बाजी अब इमरजेंसी आ गई तो आ गई। अब इन्हें कौन सा शौक है आपकी हवेली के सामने गाड़ी खड़ी करने का। और आप तो जानती ही हैं कि हमारे ये कब क्या कर बैठे ये हमें भी कहाँ पता चलता है। एक तो बड़ी मुश्किल से इमरजेंसी की गाड़ी खड़ी होती थी हमारे घर के सामने, ऊपर से ये एक और पुरानी गाड़ी ले आए। बताइए बाजी, अब आंगन एक और गाड़ी दो। हाँ, तो आपको हमारा ही आंगन मिला अपने पति की गाड़ी खड़ी करवाने को। वैसे हम भी इस ईद पर गाड़ी ले रहे हैं, फिर कहीं आपको ना हो जाए इमरजेंसी। अरे हमारा ही आंगन क्यों, शांति भाभी के आंगन में भी तो खड़ी कर सकते थे ना। बाजी गाड़ी तो खड़ी की है, बिजली का खंभा थोड़ी ना गाड़ दिया है कि दुनिया खत्म होने तक हटेगा ही नहीं। बाजी आप पहले गाड़ी तो ले आओ, हम इनसे कहकर गाड़ी हटवा लेंगे। ये लो। अरे हम गाड़ी हटाने या खड़ी करने के लिए नहीं कह रहे हैं, हम तो बस इतना कह रहे हैं कि जरा सी आगे हो जाती तो शांति भाभी के यहाँ भी तो खड़ी हो सकती थी ना। एक रात की तो बात थी जीजी, गाड़ी क्या खड़ी कर दी सकीना बाजी के घर के बाहर कि 1000 बातें सुना दी। कह रही थी कि शांति भाभी के घर के बाहर भी तो गाड़ी खड़ी कर सकते हैं। क्यों खड़ी कर देते? अरे अब वो बताएंगे कि गाड़ी कहाँ खड़ी करनी है कहाँ नहीं। अरे हमारा आंगन है, ये हम बताएंगे कि गाड़ी कहाँ खड़ी होगी और कहाँ नहीं। जीजी 2-4 दिन की तो बात है। अरे हाँ ठीक है, लेकिन पूछना तो चाहिए था। अरे हम कौन सा मना कर देते। अरे हम इतने तंग दिल नहीं है पारो इस मिर्जा फैमिली की तरह। ये बात तो सही है जीजी, सकीना बाजी की प्रॉब्लम ये है कि वो इस साल ईद पे नई गाड़ी ले रही हैं। नई गाड़ी? अरे नई गाड़ी तो हम भी लेने वाले हैं, बस अभी 2-4 दिन में या फिर दिवाली तक ले लेंगे। अच्छा, वो कह रही थी कि इतनी लंबी गाड़ी लेंगी कि 2 आंगन कम पड़ जाएंगे गाड़ी खड़ी करने के लिए। अच्छा, अरे पिछले 3 साल से तो हम ही सुन रहे हैं कि हम गाड़ी ले रहे हैं, गाड़ी ले रहे हैं, गाड़ी लेंगे। अरे गाड़ी क्या, गाड़ी की फोटो लेने की तो औकात है नहीं उनकी। हमारे आंगन में गाड़ी खड़ी करके तो देखें। अरे हम कुछ कह नहीं रहे, इसका मतलब ये नहीं है कि कह नहीं सकते। बड़े आए गाड़ी खरीदने वाले, 10 साल से सुन रहे हैं। ये तो वही बात हो गई, ये कह कह के दिल हम बहला रहे हैं। वो अब चल चुके हैं, वो अब आ रहे हैं। गाड़ी खड़ी करके तो दिखाएं हमारे आंगन में, हम भी देखें। कह देना उनसे, बड़े देखे हैं गाड़ी खरीदने वाले। अरे घर में नहीं है दाने और अम्मा चली भुनाने। हाँ, गाड़ी खरीदेंगी। आज गाड़ी खड़ी करने की जगह को लेकर ये लोग इतना फैल रहे हैं, कल को जब बिजली का खंभा लगने की बारी आएगी तो क्या होगा? सुनो, ये नई गाड़ी किसकी है जो अपनी तरफ खड़ी है? पारो की। बताओ जरा, नौकरानी है और 2-2 गाड़ियां हैं। शर्म नहीं आती है तुम्हें? अबे यार, अरे गाड़ी उसने खरीदी है, शर्म हमें क्यों आएगी? वो इसलिए कि इतने साल हो गए और तुम हमको एक गाड़ी का सुख तक नहीं दे पाए हो। अरे भगवान, ले लेंगे। कब? जब हम मर जाएंगे हमारी अर्थी रख कर ले जाना गाड़ी पे। उसके पहले ही ले लेंगे। ऐसा है मिश्रा जी, सकीना ईद पर नई गाड़ी लेने की सोच रही है, उससे पहले हमारे घर में नई गाड़ी आ जानी चाहिए। अरे इतने सालों से वो लोग सोच रहे हैं, ले कहाँ पा रहे हैं। लेकिन तुम ना सोचो, तुम खरीद लो। फंस गई लड़ंतरानी। लोगों की कुंडली से 7.5 14 साल में टल जाती है, लेकिन हमारी कुंडली में 7.5 ऐसी आके बैठी है कि जान ले कि ये ग्रह दशा टलेगी। पता नहीं टलेगी भी कि नहीं। हमारे बच्चे राहु केतु, बच्चे कम हैं, अपनी अम्मा के वकील ज्यादा हैं। बस काम धाम तो कुछ है नहीं, जब देखो तब कुंडली लेके बैठ जाते हो। भाग तुम्हारे नहीं, भाग तो हमारे फूटे हैं। अरे कुंडली बाचने से कुछ नहीं होने वाला। जाओ दुकान जाके कत्था चूना रगड़ो, इससे ज्यादा तुम कुछ कर भी नहीं सकते। जब किस्मत में लिखे हों कोड़े तो कहाँ से मिलेंगे पनीर के पकौड़े। पता नहीं हमारी कुंडली है या किसी से बदल गई है। यही कुंडली देख के हमारी शादी हुई थी। अभी अपनी जन्म कुंडली छोड़ो और जाके अपनी कर्म कुंडली संभालो। निकलो दुकान बहुत तेज। जितनी देर में कुंडली बाची है ना, उतनी देर में सारे घर का झाड़ू पोछा हो चुका होता। सकीना हमें बता रही थी
कि उसके सुबह उठने से पहले मिर्जा भाईजान पूरे घर का झाड़ू पोछा बर्तन सब कर चुके होते हैं, और एक तुम हो झाड़ू पोछा से छुटकारा मिले उसी का उपाय ढूंढ रहे हैं। झाड़ू पोछे से छुटकारे का उपाय ढूंढ रहे हो या हमसे? अब फटाफट अपने कुंडली का कारखाना उठाओ और निकलो। दोष कुंडली में नहीं, दोष तुम में है। हाँ, सब हमी में है। सौतन से छुटकारा मिल सकता है, मगर तुमसे इस जन्म में मिलना मुश्किल लगता है। तुमने कुछ कहा? अरे तुमने कुछ कहने लायक छोड़ा है? एक तो 2 दिन से मोहल्ले में बिजली नहीं आ रही है, और तुम हो कि तब से मेंढक की तरह टर 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 बस बोले जा रहे हो। भरे बैठे हैं मिश्रा जी, बता दे रहे हैं, तुम भी समझ लो। आत्मसमर्पण। अरे भगवान, काहे ज्वालामुखी की तरह फटी जा रही हो? कल से पारो नहीं आ रही है, चौका बर्तन झाड़ू पोछा सब हम ही कर रहे हैं। तुम्हारी नाका हिंडोला वाली जिज्जी आके नहीं करती हैं। जरा सा कुंडली क्या लेके बैठ गए, बातें सुनाने लगी। तुम्हारे बस का कुछ है भी नहीं मिश्रा जी, सिवाय बातें बनाने के। इससे पहले कुछ कह दे, निकल लो दुकान। शांति मचाए शांति, बड़ी डेंजर हिंदी बदले। आंटी। बड़े मिश्रा जी, कहिए छोटे मिश्रा जी। एक सवाल पूछे? पूछिए। ये जो गरम मसाला होता है, इसको अगर फ्रिज में रखो तब भी ये गरम क्यों रहता है? अब वो गरम मसा अच्छा चलो, ये बताओ कि ये पानी गीला क्यों होता है या आसमान नीला क्यों होता है? बेटा रहम करो हम पर, तुम अपना काम करो, तुम्हारा टाइम आउट हो चुका है, पहले ही देर हो चुकी है, मुझे दुकान जाना है। बताओ, फिर टीचर कहती हैं कि बच्चे सवाल नहीं पूछते। अरे पापा अभी तक यहीं है, और वहाँ दुकान पर पुलिस आपकी प्रतीक्षा कर रही है। पुलिस हमारी प्रतीक्षा कर रही है? अरे हमने कौन सा डाका डाला जो पुलिस हमारी प्रतीक्षा कर रही है? अरे पापा, पुलिस मतलब अपने भाई चौबे अंकल, अरे जो पुलिस इंस्पेक्टर नहीं है। अच्छा, हाँ हाँ हाँ। हाँ, उनकी बेटी की शादी के लिए पान का ऑर्डर नहीं जाना है क्या? अरे और लगता है ये ऑर्डर भी किया हाथ से। हट हट हट, जल्दी हट। रमेश, कहाँ जा रहे, गर्दन झुका? दुकान जा रहे हैं। यार तुम आदमियों की शुतुरमुर्ख, जब देखो तक बीवी के सामने ये भीगी बिल्ली बन के तुम घूमते रहते हो। हैं? पता, तुम्हारी इन्हीं हरकतों के कारण पूरी बरादरी थूकती है हमारे मुंह पे। तो सिर्फ पान तुम्हारी दुकान का खाते हैं और थूकते हमारे मुंह पे। पत्नी भाग्यवान और पति थूकदान। बस आपकी ही कमी रह गई थी बाबूजी। बात तो आप ऐसे कर रहे हैं जैसे अम्मा के सामने बड़े शेर बने घूमा करते थे। मुंह मत खुलवाइए हमारा, जल्दी मैं नहीं बताते, सब याद है। अम्मा की एक आवाज में पसीने छूट जाते थे आपके। चले हमको वीरता का पाठ पढ़ाने। हाँ ठीक है, दुकान जाओ जल्दी। सुनिए, हमारी शादी इनसे काहे करवा दी? जब आप खुद भुक्तभोगी थे तो कम से कम हमारे ऊपर रहम कर देते। अरे छोड़िए बाबूजी, जा रहे हैं दुकान। तार बिजली से पतले हमारे पिया, तार बिजली से पतले हमारे पिया, और सासू बता तूने। जोया ने नाश्ता किया? दादी उसे तैयार कर रही है। मियाँ चाय। बेगम, आपकी चाय के चक्कर में हमारा धंधा चौपट हो जाएगा किसी दिन, बता रहे हैं। रोज दुकान खोलने में हमें देर हो जाती है, ग्राहक छूट जाएंगे हमारे। बेगम देखिए, आपसे हमारी इतनी सी इल्तिजा है कि आप अपनी ये चाय खुद भी तो बनाने की जहमत उठा सकती हैं। ना बेगम, हम तो बस यही फरमा रहे थे, अगर आप चाय बनाती तो इसी बहाने हम गरीबों को भी आपके हाथों की चाय पीने का मौका मिल जाता। बातें तो कोई आपसे बनाना सीखे, खुद कसम से पूरे लखनऊ को चाय पिला सकते हैं, मगर बेगम एक कप चाय मांग ले तो आप खफा हो जाते हैं। क्या करें, कमबख्त जुबान को भी ना लत सी हो गई है आपके हाथों की बनी लजीज चाय की। निगोड़ी जब तक हमारे होठों को छू नहीं लेती ना, हमसे तो कुछ काम ही नहीं हो पाता है। अरे बेगम, कसम खुदा की, आप बस एक बार कह तो दें, पूरे लखनऊ में चाय की फैक्ट्री न डाल दी तो हमारा नाम भी अली जफर मिर्जा नहीं, बता रहे हैं। फिर दिन भर अपने होठों से लगाए रखिए। वो भी देख लेंगे, लेकिन जल्दबाजी में इलायची डालना मत भूलिएगा।
ये लीजिए। हेलो, हाँ बोलो। मिश्रा जी, कुछ खबर भी है कि मोहल्ले में क्या चल रहा है? अरे हमारा नाम रमेश प्रसाद मिश्रा है। हम सारे मोहल्ले की खबर अपनी जेब में रख के घूमते हैं, और तुम हमसे हमसे पूछ रही हो कि मोहल्ले में क्या चल रहा है। देखो, कल मखनू के लौंडे का मुंडन है, परसों तुम्हारे पिताजी का बवासीर का ऑपरेशन, और नरसों। अरे बस बस बस, सारे जहान की पंचायत लेके घूमते हो, लेकिन यही नहीं पता कि मोहल्ले में क्या चल रहा है। अरे भगवान, तो तुम ही बता दो ना कि मोहल्ले में क्या चल रहा है। तो फिर और सुन लो, मोहल्ले में आ रहा है खंबा। खंबा? अरे तो हम क्या करें? वैसे ये बताओ कि मोहल्ले में खंबा क्यों आने लगा? अरे आदमी हो के बॉडम, जब अकल बढ़ रही थी तो क्या पान बांध रहे थे? मोहल्ले में खंबा आएगा तो किसी न किसी के दरवाजे पे तो गड़ेगा ही, लेकिन हम बता दे रहे हैं कि हमारे दरवाजे पे ना गड़े। अगर हमारे दरवाजे पे खंबा गड़ा तो जान लेना हम तुमको बांध देंगे उसी खंबे से, और फिर लगाते रहना अपना कत्था छूना। अरे तो अगर खंबा लग भी गया तो कौन सा हमारे घर में सुनामी आ जाएगी? लो फिर और सुन लो, अरे अगर घर के बाहर खंबा गड़ गया और गुड्डू की पतंग जाके खंबे में अटक गई, अरे तो गुड्डू तो चढ़ जाएगा पतंग लेने के लिए, लेकिन अगर खंबे ने हमारे गुड्डू को पकड़ लिया तो क्या करेंगे हम? और फिर कल को आदि की शादी नहीं करनी है क्या? अरे आदि की शादी में अगर 4 चक्के की गाड़ी मिल गई तो कहाँ खड़ी करोगे? अपने सर पे? और फिर कल को बिटिया की शादी नहीं करनी है? अरे बिटिया की शादी में 4 बाराती सब आके बैठेंगे, कहाँ बिठाओगे उन्हें? खंबे के नीचे? मिश्रा जी, अपनी इन आज की बेवकूफियों के चक्कर में हमारे बच्चों का फ्यूचर खराब मत करो, बता दे रहे हैं। हेलो 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 मिश्रा जी, हेलो हेलो मिश्रा जी। बीवी है। अब बताइए, अभी खंबा लगा नहीं है तो ये हाल है, और लग गया तो न जाने क्या होगा। यही होगा अगर हमारी बात नहीं सुनेंगे तो। अब बिजली का खंबा आ ही रहा है तो किसी ना किसी के घर के आगे तो गड़ेगा ही, मगर कह देते हैं मियाँ, हमारे घर के आगे बिल्कुल नहीं। आपकी अम्मी जान चलती हैं खंबा पकड़कर। अब कल को खंबे में बिजली उतर आई, खुदा ना करे अम्मी जान को बिजली ने पकड़ लिया, तो हम आपको और दुनिया वालों को क्या मुंह दिखाएंगे? आप ही बतलाइए। भला हमें कौन पूछता है? या अल्लाह, अब तो हमें ऊपर ही उठा ले, तभी चैन मिलेगा, हमको भी और इनको भी। अम्मी जान, कैसी बातें कर रही हैं आप? क्योंकि हमारे रहते हम कभी आपको कुछ होने देंगे? ऐ मेरे लखते जिगर, ऐ मेरे नूरे नजर, हमारी फिक्र छोड़िए, अपनी बीवी की फिक्र कीजिए। जफर, हम अपना ख्याल खुद रख लेंगे। ला हौल वला कुव्वत। मियाँ सुनिए जी, कल अगर वो खंबा हमारी चौखट के आगे गड़ा ना तो हम उखड़ लेंगे यहाँ से। आपको पता है शांति भाभी कह रही थी, वो होता है ना वो लोहे का, वो क्या कहते हैं मियाँ? वो सरिया? नहीं सरिया नहीं, वो ताला, हथौड़ा। अरे खामोश रहिए मियाँ। अरे हाँ, वास्तु दोष। अब कल को हमारा आपका हो गया झगड़ा उसकी वजह से, तो हम तो दोनों बच्चों को लेकर निकल लेंगे अमीनाबाद अपने अब्बा के यहाँ। जल्दी से हमें 500 रुपए दीजिए। 500 रुपए? बेटा वो किस लिए? चूरन खाएंगे। चूरन? आप भूल क्यों जाते हैं अब्बू? साइंस के स्टूडेंट हैं हम, हर हफ्ते एक नया मॉडल बनाना होता है। बेटा अभी पिछले ही हफ्ते तो हमने आपको दिए थे 1000 रुपए वो कार्बन का मॉडल बनाने के लिए। बेटा, इस साइंस के चक्कर में आप अपने अब्बू की रियासत लुटवा दोगे किसी दिन। पढ़ाई हमने भी की है, नदी पार करके स्कूल जाते थे, वो भी पैदल। रात भर लालटेन की रोशनी में आंखें काली की है हमने। रात भर लालटेन का धुआं नाकों में जाता था हमारे, और हम पास होते थे। और आजकल के बच्चे लाहौल बिला कुव्वत, सिर्फ मोबाइल और इंटरनेट से पढ़ाई की जा रही है। बेटा जाहिर सी बात है, आपसे पढ़ाई तो होगी नहीं। एक काम कीजिए, ऐसे कीजिए, माशाअल्लाह, बस यही बदसूरत से दांत अपने अब्बू की कलाई में गाड़ी और खून चूस लीजिए अपने अब्बू का। आइए आइए। अच्छा, गुस्ताखी माँ। अब्बू, नदी पार करके पढ़ा आपने कायदा, पर ये बताओ हुआ कोई फायदा? और इतनी मेहनत के बाद आपको चाय की दुकान पर नहीं, चांद पर होना चाहिए था। अब्बू, जब दे रहे तो हमको भी 1000 रुपए दे दीजिए, हमको भी तो रिचार्ज कराना है फोन का।
कल से 2020 जो शुरू हो रहा है। 1500 मियाँ दे भी दीजिए, कौन सा रियासत मांग रहे हैं? दे ही रहे हैं, देखते हैं अभी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। ले गए। चलिए बेगम, हम दुकान चलते हैं। पैसे। अरे सुनिए मियाँ, अभी खंबे के मुतालिक हमारी बातें पूरी नहीं हुई हैं, सुनकर जाइएगा। या खुदा, ये खंबा लगने से किसी का फायदा हो ना हो, लेकिन हमें तो खदशा है कि हमारा तो नुकसान ही हो। अरे नुकसान रूलिंग पार्टी का होगा। कल देखना तुम हमारा जलवा। अरे पूरा मोहल्ला आएगा पप्पू पाणे पर माला चढ़ाने, तब देखना भोकाल तो। अरे भैया, अब देखो पार्टी पॉलिटिक्स में ना सब करना पड़ता है। हाँ। हेलो 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 हेलो। जैसे ही हम टिकट की बात करने चलते हैं, नेटवर्क गायब हो जाता है। खैर कोई बात नहीं, इस बार मोहल्ले में ला रहे हैं बिजली का खंभा, और अगली बार पूरा मोबाइल का टावर ना लगवा दिया ना, तो हमारा नाम पप्पू पाणे नहीं। हल्के में लोगे हमको तो भारी पड़ेगा तुमको। पारो, अरे नाश्ता लाओ, मुहूर्त निकला जा रहा है, शमशान घाट का उद्घाटन करने जाना है। आ गए बकलोल। अबे बिल्कुल चौकस जगह जा रहे हो तुम पहुंचो भी पीछे पीछे, और लोग आवे, उनका भी तो रास्ता मिले। चच्चू, तुम्हारे जमाने के जितने पेड़ थे ना मोहल्ले के, वो सब गिर गए। जड़ें खैर तुम्हारी भी कमजोर है, लेकिन तना पता नहीं क्या ऐठा रहता है तुम्हारा। यही जलन तो तुमका खाए जा रही। जितनी तुम्हारी उम्र है ना, उससे बड़ा राजनीतिक कैरियर है हमारा। अगर समय से शादी हो जाती तो हमारे लौंडे अब तक 2-3 बार विधायक बन चुके होते, और तेरे जैसे टकैयल नेता उनके पोस्टर चिपका रहे होते। बात करता है। अरे तो अभी कौन सी उम्र निकल गई, कोई बूढ़ी विधवा देख के कर लो शादी, बाल काले और हाथ पीले कर लो। अबे शादी नहीं किया तो क्या हुआ, बराते बहुत किया है। लेकिन एक बात बता बे, ये शमशान घाट का फीता काट के उद्घाटन कौन करने जाता है? एक ज्ञान ले लो, तुम वहाँ चिता पे लेट के उद्घाटन करना और पोज देना, पप्पू पांडे चिता वाले। क्या है ना नेताजी, पार्टी पॉलिटिक्स में बने रहने के लिए ये सब करना पड़ता है। किसी ने कहा है मत करो उस काम को कि बुराई मिले शाम को। किसी ने ये भी कहा है चच्चू कि नेता का है यही काम, गोली दो सुबह शाम। अब सपने दिखाना तो सरकार का काम ही है। अब आप ही बताइए, बिजली नहीं है पर बिजली का खंभा खड़ा करना है। बिना बिजली के बिजली का खंभा मुसीबत नहीं बन जाएगा। अरे कबूतर बैठेंगे, गंद फैलाएंगे। छी 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 छी। और तो और ये लड़खड़ाते हुए शराबियों का सहारा बन जाएगा ये खंभा। और ऊपर से लोग अपने जानवरों को बांधने से बाज भी नहीं आएंगे। अब जिसको ये मुसीबत झेलनी हो वो लगवा ले अपने घर के बाहर बिजली खंभा, हम तो नहीं लगवाएंगे भाई। आशिक चाय देना। जल्दी लाना। और भाई क्या चल रहा है? मिश्रा देखो, अरे ये भीगी हुई बीड़ी के बंडल जैसी रोनी सूरत क्यों बना रखी है आपने मियाँ? माशाल्लाह, काफी थके थके नजर आ रहे हो। खुदा खैर करे। चलिए देखते हैं कि आज आपकी रोनी सूरत देख के हमारा दिन कैसे गुजरता है। रोनी सूरत तो आपकी लग रही है मिर्जा, उबले छुआरे जैसी। लगता है आज फिर बेगम की चाय में इलायची डालना भूल गए हो। नमक तो तुम्हारे चेहरे का भी उड़ा उड़ा लग रहा है। हमको तो शक हो रहा है तुम्हारी ये पनौती जैसी शक्ल देख लिए ना, पता नहीं हमारा दिन कैसा बीतेगा। मिर्जा तुम ये हवेली छोड़ दो। हवेली क्यों छोड़े मियाँ, बल्कि हवेली में रह के हम आपकी खबर लेंगे। खबर से एक बात याद आई मिर्जा। हाँ बताओ। पता है आजकल मोहल्ले में क्या चल रहा है? हाँ, उड़ी उड़ी पकड़ी तो हमने भी एक खबर है मियाँ।
आदाब भाभी। नमस्ते नमस्ते। कुछ सुना आपने? मोहल्ले में आजकल क्या चल रहा है? नया बिजली का खंबा आ रहा है। हाँ, उड़ती उड़ती खबर तो हमने भी सुनी है कि मोहल्ले में आ रहा है बिजली का खंबा, लेकिन लगता नहीं है कि कोई अपने दरवाजे के बाहर लगवाएगा। हाँ हाँ, कोई क्यों लगवाएगा बिजली का खंबा? हाँ, लेकिन हमने तो अपने इनसे कह दिया कि देखिए मिश्रा जी, बिजली हर कोई चाहता है लेकिन खंबा कोई नहीं। अब कोई ना भी लगवाए तो क्या हुआ, हम जो अपने घर के आगे लगवा ही लेंगे बिजली का खंबा। भाभी, वैसे तो आप ठीक कह रही हैं। वो कहते हैं ना, हर कोई चाहता है शहीद आजम पैदा तो हो मगर पड़ोस के घर में। हमने तो कह दिया अपने मियाँ से कि मियाँ देखिए, हम हैं मोहल्ले के सबसे इज्जतदार और पुराने लोग। अब बताइए, हम मोहल्ले की मुसीबत सर पे नहीं लेंगे तो और कौन लेगा? इसलिए जो भी हो, खंबा तो अब हमारे घर के आगे ही लगेगा। जैसे कि हम जानते ही नहीं कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। अभी तुम्ही ने कहा है ना, अब तुम्हारे ही दरवाजे के आगे लगेगा बिजली का खंबा। और हम भी जानते हैं आपके मन में क्या चल रहा है। हम भी देखते हैं खंबा कैसे गड़ता है हमारे हिस्से में। खंबा तो शांति भाभी आपके हिस्से में ही गड़ेगा।